गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन व प्रणाम। गुरुवर अभी श्राद्ध आने वाले हैं, तो इस विषय में इनके शास्त्रों के अनुसार महत्व, इनकी विधि और अपने पितरों को और पूर्वजों को किस प्रकार प्रसन्न किया जा सकता है शास्त्रों के अनुसार, उसके लिए आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ। क्योंकि मैं दुबई में बैठा हूँ और यहाँ पर जो भी हमें पंडितों और पुरोहितों ने बताया हुआ है, उनके हिसाब से तो यहाँ पे पंडित वगैरह तो मिलने बहुत मुश्किल हैं। परंतु फिर भी जो भी हमारे घर में भारत में हमारी जो पत्नी हैं वो करती हैं श्राद्ध, पर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप अगर कुछ कर सकूँ तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। पितरों को और पूर्वजों को कैसे प्रसन्न कर सकूँ। और मेरे हिसाब से तो श्राद्ध का मतलब यही होता है, जो भी काम श्रद्धा से किया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। परंतु क्योंकि मैंने अब आपके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रण कर लिया हुआ है, इसलिए आपके मार्गदर्शन के अंतर्गत ही सभी कार्य करने की इच्छा रखता हूँ। आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। कोटि कोटि प्रणाम। हार्दिक आशीष प्रिय अश्विनी जी, और आप में से और भी बहुत सारे लोगों ने श्राद्ध के बारे में जानना चाहा है, पितृपक्ष के बारे में जानना चाहा है। तो हम कोशिश करते हैं कि इससे संबंधित जो अभी आपकी जिज्ञासाएं हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, उनको हम समाहित कर सकें। सबसे पहले तो आपको बहुत साधुवाद और बहुत बधाई भी और बहुत शुभकामनाएं भी अश्विनी, कि तुम दुबई में हो और दुबई में रहते हुए भी जो हमारी भारतीय परंपराएं हैं, जो हमारी भारतीय दर्शन है, जो हमारी भारतीय देशनाएं हैं, जो हमारे संस्कार हैं, उनके प्रति तुम समर्पित हो और उनको करने के बारे में तुम सोचते हो और हमेशा तुम्हारे प्रश्न भी आते रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो चेष्टाएँ हैं, ये जो परिश्रम है, ये जो एक प्रयास है और ये जिस तरह का समर्पण है, यही हमारी भारतीयता को, हमारी भारत के धर्म को, भारत के संदेश को, भारत के संस्कारों को सदा सर्वदा जीवंत बनाए रखता है। तो अपनी जड़ों से जुड़े रहने वाला सदा हरा भरा रहता है। जब हम अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं तो सदैव तरोताज़ा रहते हैं, और जब जड़ कट जाती हैं तो फिर व्यक्ति हो या वृक्ष हो या कोई समाज हो, कि समुदाय हो, कि देश हो, कि परिवेश हो, फिर वो अधिक समय तक बलवती नहीं रह पाता, वो अधिक समय तक सामर्थ्यवान, शक्तिवान नहीं रह पाता। तो ये जो संस्कार हैं, ये संस्कार हमारे जीवन में बड़े गहरे हैं और इन संस्कारों के बड़े वैज्ञानिक मूल्य हैं। इन संस्कारों की बहुत ही साइंटिफिक और ऑथेंटिक रेफरेंसेस हैं हमारे जीवन में और हमारी ज़िंदगी में जो जुड़े हैं। पहले थोड़ा सा श्राद्ध पर बात करते हैं। तुमने एक संकेत किया कि जो श्रद्धा है वही श्राद्ध उसी से बना है। एकदम ठीक बात है। श्रद्धा नहीं होगी तो श्राद्ध भी कैसे होगा। तो श्रद्धा तो सर्वोपरि है। कोई भी कार्य हो वो बिना श्रद्धा के नहीं हो सकता। विशेष तौर से जब भी कोई परमात्मिक कार्य जो ईश्वर से संबंधित कार्य है, यदि उसमें श्रद्धा नहीं है तो वो कार्य पूर्ण रूपेण प्रतिफलित नहीं होता, सिद्ध नहीं होता। कुछ ऐसे भी हमारे साथी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें जिनका जैसे चर्चा होती है, बात होती है, तो वो कहते हैं पितृपक्ष के कार्य करने का कोई औचित्य नहीं है, या हम जो मृत्यु भोज करते हैं उसका भी कोई औचित्य नहीं है। असल में होता क्या है, कोई भी धारणाएं, कोई भी देशनाएं, कोई भी ज्ञान, कोई भी विज्ञान, वो कुछ मूलभूत तत्वों पर आश्रित होकर के फलीभूत होता है और विकसित होता है, बढ़ता है। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी विचारधाराएं, कुछ हमारे अपने सुविधाजनक जीवन को जीने के ढंग से जो उपजी हुई मानसिकताएं हैं, वो हमें इस तरह के कृत्यों को करने के लिए विवश करती हैं जिनमें हम अपनी सुविधाओं को खोजते हैं, या अपने शो ऑफ को, अपने प्रदर्शन को खोजते हैं। अपने अहंकार की तुष्टि के लिए हम ऐसे बहुत सारे उपाय प्राय अमल में लाना प्रारंभ करते हैं जिनसे हम विधि विधान से तो दूर होते चले जाते हैं, अपने संस्कारों से तो दूर होते चले जाते हैं, लेकिन बाह्य आडंबरों में घिरते चले जाते हैं। तो जहाँ तक कि इस तरह का प्रश्न है तो वहाँ इसमें थोड़ी कमी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि
वो मृत्यु संस्कार में, जब 13वीं में या बाकी किसी दिनों में जब वो अपने क्रिया को करते हैं तो वहाँ वो पूरा ड्रेस का भी मैचिंग करेंगे और बहुत, इस सब से कोई लेना देना नहीं है। या वहाँ वो अपने अहंकार का प्रदर्शन करेंगे, अपने धन का प्रदर्शन करेंगे, या अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे, या क्या क्या हमारे रिलेशंस हैं, ये सब की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो हमारा मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जो हमारी जड़ें हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारा प्रारब्ध है, जहाँ से हम इस दुनिया में आए हैं, यदि हमारे माता पिता नहीं होते, माता पिताओं के माता पिता नहीं होते, फिर उनके भी जो अग्रगामी पीढ़ियाँ हैं वो नहीं होती, तो हम भी नहीं होते। तो हम एक महान वृक्ष पर लगे हुए ऐसे फल फूल पौधे पत्तियाँ हैं जिसकी जड़ें हजारों साल पहले, लाखों साल पहले रोप दी गई हैं, और उस क्रमिक विकास में हम निरंतर प्रगति को उपलब्ध हुए हैं। तो हमें ये समझना चाहिए। पहली बात तो, पहला प्रश्न है कि श्राद्ध करें, पितृपक्ष को करें कि नहीं करें? जरूर करें। कारण क्या है? कारण ये है, हमारा जो पूरा जीवन है उसमें संस्कार का क्या रोल क्या है? फिर आपके जीवन में जो संस्कार है उनका फिर महत्व क्या है? और आप, हमारी पीढ़ियों में जितनी भी चीज़ें बनी, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने, हमारे गुरुजनों ने जो भी व्यवस्थाएं प्रतिपादित की वो बहुत अद्भुत हैं। लेकिन समस्या अब ये है कि जिस समय हमारी व्यवस्थाएं निरूपित की गई, हमारी व्यवस्थाएं, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, प्राय 2500 वर्ष पुरानी हैं। प्राय उनके जो स्थापना हुई है वो 2500 से लेके 10,000 वर्ष पूर्व तक हुई है। यानी 10,000 वर्षों से प्रारंभ हुआ, उससे भी पुराना एक समय कह सकते हो, लेकिन 10,000 वर्ष का लिपिबद्ध इतिहास मिलता है, इसलिए हम 10,000 वर्ष को कोट करते हैं, जो रामायण युग की बात आती है। तो उससे लेकर के 2500 वर्ष तक जो हमारी व्यवस्थाएं कायम हुई, उन पर हम बहुत अधिक चले। उसके बाद फिर तब तक सनातन धर्म था, जो सबसे पुराना धर्म है, सत्य धर्म है, जो वैदिक धर्म है, जो हमारा हिंदू धर्म है। उसके बाद कुछ और पंथों का निर्माण हुआ जिनको हम धर्म के रूप में मानने लगे। वो धर्म नहीं है, वो पंथ हैं, कुछ संप्रदाय हैं, कुछ मत हैं, कुछ मतांतर हैं, कुछ विचार हैं, कुछ जीवन की शैलियाँ हैं। लेकिन हम मोटा मोटी तौर पर सबको धर्म ही मानते हैं। और ये हुआ ऐसे कि जो उन धर्मों को मानने वाले लोग थे, उन्होंने चेष्टापूर्ण ढंग से इनको धर्म की सूची में आबद्ध किया, इसलिए हम उनको धर्म मानने लगे। ये मैं समझना चाहिए। अगर हम अपने पूर्वजों के, अपने पुरातन परंपराओं का निर्वहन नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन से तिरोहित हो जाती हैं, जीवन से समाप्त हो जाती हैं। आप अगर अपने माता पिता का, अपने बुजुर्गों का, अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करेंगे, उनका स्मरण नहीं करेंगे, उनकी बात नहीं करेंगे, तो कोई आपकी बात भी करने वाला नहीं है। ये भी आप याद रखिएगा। मैं सामान्य तौर से अपनी जितनी भी हमारी कार्यशालाएँ होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, उनमें सबसे पूछता हूँ कि अपने नाना जी के पिताजी का नाम बताइए, दादाजी के पिताजी का नाम बताइए, दादाजी के दादाजी का, या दादाजी के दादाजी के दादाजी का। अब तो बहुत कठिन काम हो गया। नाना जी के नाना जी के नाना जी का, फिनिश। मतलब आप, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो दादाजी का नाम भी नहीं बता पाते। ये दोष पैदा कैसे होता है? ये दोष पैदा ऐसे होता है जब हम अपने कुलों का रिमेंबरिंग भूल जाते हैं, उनकी पुनर्प्रतिष्ठा भूल जाते हैं, उनका स्मरण बोध हम गंवा देते हैं, तो हम फिर इन दोषों के शिकार होते हैं। और आप सूरदास को जानते हैं, आप कबीरदास को जानते हैं, आप तुलसीदास को जानते हैं, आप सिकंदर को जानते हैं, आप अरस्तु को जानते हैं, आप सोक्रेटिस को जानते हैं, आप आर्किमिडीज को जानते हैं, आप लियो टॉलस्टॉय, आप दुनिया के जितने विचारक हुए हैं, और उससे पहले आप श्री राम को जानते हैं। यानी 10,000 वर्ष पुराने चरित्रों का आपको स्मृति बोध है। 5,000 वर्ष पुराने चरित्रों का, रामायण महाभारत 5,000 वर्ष पुराना, महाभारत काल के चरित्रों का आपको स्मृति बोध है। लेकिन अपने 100 साल पुराने पूर्वजों का आपको स्मृति बोध नहीं है। ये इसलिए विस्मृत होना प्रारंभ हुआ कि आपने उनको, उन जड़ों को पानी देना बंद किया, आपने उनको याद रखना बंद किया। याद कैसे रख सकते हैं जब अपनी परंपराओं को पोषित करते हैं? आप अगर अपने कुल की परंपराओं को, आपके दादाजी को क्या पसंद था, आपके पिताजी को क्या पसंद था, दादाजी जो आपके परदादा थे उनको क्या पसंद था, खान पान से लेकर विचार व्यवहार तक, जीवन शैली से लेकर के लेन देन तक, यात्रा भ्रमण से लेकर के भोजन की पद्धतियों तक, वैचारिक योगदान से लेकर के सामाजिक सरोकारों तक, जो हमारे पूर्वजों का एक संबल रहा, पूर्वजों का एक कहीं ना कहीं जुड़ाव रहा, उसे तो हम विस्मृत कर देते हैं, उसे तो हम भूल जाते हैं। तो कैसे याद रहेगा? और आप याद रखिएगा, जब आप ऐसी चीज़ों में तिरस्कार कर रहे हैं, अपने एक पिता है, उसके कोई पिता थे, वो एक्सपायर हो गए, वो अब नहीं है, इस शरीर में नहीं है, और जो उनका पुत्र है
उसके सम्मुख जब पितृपक्ष का आप मर्यादा मर्दन करते हैं, उसका उपहास उड़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको मानने से आप मना करते हैं, तो याद रखिएगा ये बीज आप अपने पुत्र में भी डाल रहे हैं। और सिर्फ ये पितृपक्ष की ही बात नहीं है, अब समग्र रूपेण संस्कार की, सम्मान की और सरोकार की बात है। अब इसमें पूरा सम्मान भी निहित है और वो परंपरा की एक विस्तृत बेल भी है, जिससे पता चलता था कि हमारे कुल कुटुंब में क्या क्या संस्कार होते रहे हैं, कौन सी चीज़ें चलती रही हैं, वैवाहिक संस्कारों में क्या होता रहा है, मृत्यु संस्कारों में क्या होता रहा है, जन्म संस्कार में क्या होता रहा है, नामकरण संस्कार में क्या होता रहा है, पुष्पन संस्कार में 16 संस्कार है ना, हमारे सभी संस्कारों में क्या क्या विधियाँ विधान हमारे कुल कुटुंब परंपरा के थे, उसको हम बहुत भूल जाते हैं। ये कहाँ से शुरू हुआ? कुछ ऐसे भी संप्रदाय हैं, कुछ ऐसे भी मत हैं जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते। सबसे ज़्यादा दोष समाज में ऐसे संप्रदायों ने पैदा किया है, और आप देखिएगा वो फिर उनका कुछ आगे पीछा है ही नहीं, और वो सबसे ज़्यादा विध्वंसक गतिविधियों में आपको संलिप्त मिलेंगे। जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखता वो फिर किसी चीज़ में विश्वास नहीं रखता, उसको न किसी चीज़ के बारे में कोई जवाबदेही है और न किसी चीज़ के बारे में कोई सोचना और संचेतना है। वो फिर जो भी कुछ करेगा अभी के हिसाब से करेगा। तो हमारी भारतीय परंपरा में तो बहुत सारे जन्मों का वर्णन है, और जितने भी हमारे, आप चाहे बुद्ध को ले लें, अपने कई जन्मों के बारे में उन्होंने बताया है। आप सुत्त निपात को पढ़िए, आप महापरिनिर्वाण को पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि कितने जन्म के बारे में, जन्मों के विवरण के बारे में बुद्ध कहते हैं। और जो उनकी माता है और जो पिता है शुद्धोधन, उनको पूरा उनके साथ एक वार्तालाप है जिसमें बुद्ध उनके मृत्यु से पूर्व पहुँचते हैं और बताते हैं कि मेरे पूर्व जन्म ये थे, और अगले जन्म के बारे में भी संकेत देते हैं। कृष्ण स्मृति में भगवान वासुदेव अपने जन्मों का वर्णन करते हैं, और जब वो गीता का उपदेश होता है तो गीता के उपदेश में बहुत स्पष्ट रूप से कृष्ण को बताते हैं कि सूर्य भी मैं ही था, और मैंने कितने जन्म लिए और किस तरह से किन किन जन्मों में मैंने क्या क्या किया। पूरी विस्तृत व्याख्याएं हैं। हमारे वेद हमारे पितरों के कर्मों से भरे पड़े हैं। अब अथर्ववेद, अगर सिर्फ एक वेद को भी ले लें, मैं इसको बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, मैं इस पर 4 घंटे बोल सकता हूँ और आपको 4000 रेफरेंसेस दे सकता हूँ जो आपके हिंदू धर्म के हैं और बाकी धर्मों के भी हैं, और धर्म भी मना रहे हैं इनको, ऐसी बात नहीं है। अभी एक और साथी है, उन्होंने प्रश्न किया है, सुदेश आर्य पानीपत से हैं, उन्होंने लिखा है कि हम आर्य समाज को में विश्वास रखते हैं, तो हम तो पूर्वजों में या जो हमारी पुरानी पीढ़ियां हैं उनकी कोई व्यवस्था ऐसी हमारे यहाँ नहीं बताई जाती है, तो हम उसको नहीं मनाते हैं, मनाना भी नहीं चाहते हैं। आप ध्यान से सुनना सुदेश, तुम्हारे प्रश्न को भी शामिल करता हूँ। आप चैत्र शुद्धि मनाते हैं, आप आर्य समाज के स्थापना दिवस मनाते हैं, आप महर्षि दयानंद का निर्माण दिवस मनाते हैं, आप महर्षि दयानंद का जन्म दिवस मनाते हैं, कितनी बड़ी बड़ी शोभा यात्राएं आप निकालते हैं, कितने सारे आयोजन आप करते हैं, कितनी चीज़ों को उनकी पुनरुक्त करते हैं, कितनी स्मृतियां उनकी आप अपने अंदर जो है संलिप्त करते हैं। आप जो हैं, आप देखिए कि उनके अलावा आप जिन्होंने आर्य समाज के बाकी कार्य किए, उन लोगों के लिए भी आप बहुत सारी श्रद्धा भाव रखते हैं। मनाते तो आप सब कुछ हैं, वो ये क्या है? और पितृ किसको कहते हैं? पूर्वजों को ना। पूर्वजों के कार्यों की पुनर्स्मृति करना, उनके कार्यों को अंगीकार करना, उनके कार्यों का अनुकरण करते चले जाना, उनके कार्यों को मानना, उन कार्यों को जानना, उन कार्यों को करना, और क्या है पितृकर्म? यही तो है। अब आप उसे दूसरे ढंग से कर रहे हैं, लेकिन आपको इस बात का बोध नहीं है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक जो चीज़ें एक ऊपरी तौर से स्थापित होती चली जाती हैं वो फिर जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। अब इतने सारे आर्य समाज, उनके बाहर प्रतिमाएं लगी हैं स्वामी दयानंद की, और वो प्रतिमा के घोर विरोधी थे। उनके चित्र भी मत, फिर तो चित्र का भी निषेध होना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह के जो अवलंबन है उनका निषेध है ना, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हो भी नहीं सकता है, होना भी नहीं चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश से लेकर के और बहुत सारे उपनिषदों के भाष्य में भी, जो स्वामी दयानंद ने उपनिषद का भाष्य किया है, उसमें भी बताया है कि कैसे हम अपनी पुरानी पीढ़ियों का और अपनी पुरानी जड़ों का हम ख्याल करें। अंधविश्वासों का, बहुत सारी चीज़ों का, पाखंडों का उन्होंने भेदन किया, लेकिन जो हमारी मूल है, हमारी जो मूल्य हैं, उनके प्रति उनकी अगाध आस्था देखने को मिलती है, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। हम ऊपर से कुछ भजनोपदेशक आ गए, कुछ भजनिक आ गए, कुछ ऊपर से आचार्य आ गए, उन्होंने जो बोल रहा है उसी को आप सत्य मान रहे हैं। उन्होंने खुद बेचारों ने ना वेद पढ़े हैं, ना उपनिषद पढ़े हैं, ना कोई और चीज़ पढ़ी है, ना उनका पढ़ने का उनके पास समय है। वो जो बातें उनकी अपनी विचारधाराएँ हैं उनको वो पालते पोसते हैं। किसी एक बात की विचारधारा की बात नहीं, बहुत सारे विचारों में। अथर्ववेद के मंत्र हैं, देखिए अथर्ववेद के 5वें खंड में सूक्त 24 में, जिसके देवता सविता हैं, मंत्र संख्या 14 से लेकर के और 17 तक पितृव्यवस्था का बहुत विस्तार से वर्णन है।
इसमें मंत्र संख्या 14 में आता है, यमः प्रजानाम अधिपति स मावतु अस्मिन् ब्रह्मण्य अस्मिन् कर्मण्यस्य पुरोधायामस्य प्रतिष्ठायामस्याम चिंतामस्याम कुत्यामस्याम शिष्यास्याम देवहूत्याम स्वाहा। इसका अभिप्राय है कि यम जो पितरों के अधिपति हैं वे मेरे इस वेदोक्त पौरोहित्य कर्म में, प्रतिष्ठा में, संकल्प में, देहावसान कर्म में तथा आशीर्वाद के रूप में, कर्म रूप में मेरी सहायता करें। इसके बाद आता है 15वां मंत्र। 15वें मंत्र में, अथर्ववेद के 15वें मंत्र में ऋषि कहते हैं कि पितरा परे तु मावन्तु आस्मिन् ब्रह्मण्य अस्मिन् कर्मण्य अस्माम पुरोधास्यामस्य प्रतिष्ठायामस्य चित्तयामस्याम कुत्यामस्याम शिष्यास्याम देवहूत्याम स्वाहा। मेरे 7 पीढ़ियों के ऊपर के जो भी पितर हैं वे इस वेदोक्त पौरोहित्य कर्म में, संकल्प के रूप में, प्रतिष्ठा में, देहावान कर्म में तथा आशीर्वाद के रूप में, सभी कर्मों के रूप में मेरी रक्षा करें। इसके बाद आता है 16वां मंत्र। 16वें मंत्र में वेद का ऋषि फिर से इस प्रार्थना को लिखते हैं। वो कहते तथा अवरेते मावन्तु आस्मिन् ब्रह्मण्य अस्मिन् कर्मण्यस्याम पुरोधामास्यास्याम प्रतिष्ठायामास्याम चित्तयामास्यास्म कुत्यामास्यास्म शिष्यास्याम देवहूत्याम स्वाहा। सपिंड पितर इस वेदोक्त पौरोहित्य कर्म में, संकल्प में, प्रतिष्ठा में, देहावान कर्म में तथा आशीर्वाद रूप कर्म में मेरी रक्षा करें। अथर्ववेद के ही प्रथम खंड के सूक्त 30 में, जिसके देवता जो हैं आयु हैं, उसमें एक मंत्र आता है, यत् त्वाभिचेरु पुरुषः स्वयदरणो जनाः उन्मोचन प्रमोचने उभे वाचा वदामि ते। पितृ ऋण को न चुकाने वाले जिस पुरुष ने तुझ पर अधिकार किया है, मैं उससे छूटने का उपाय अपने मंत्र बल से तुझे बताता हूँ। अथर्ववेद के प्रथम खंड के सूक्त 30 का 4था मंत्र है, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि हमारे पूर्वजों द्वारा यदि किसी प्रकार का कोई कृत्य जो पाप कर्मों की श्रेणी में आता है, यदि उसकी वजह से हम किसी प्रकार से रोग से ग्रस्त हैं, तो उसके उन्मोचन की विधि का उपाय किया जा सकता है। यदि न सो मात्र कृत्थाच्छेषे पितृ कृताच्यतः उन्मोचन प्रमोचने उभे वाचा वदामि ते। तो अपने पिता अथवा माता द्वारा किए गए पाप के कारण रोगी होकर शैया पर पड़ा है, मैं अपनी वाणी से उस रोग से उन्मोचन और प्रमोचन की बात तुझे बताता हूँ। अथर्ववेद के प्रथम खंड के सूक्त 30 का 12वां मंत्र है, नमो यमाय नमो अस्तु मृतव्ये नमः पितृभ्य उत ते नयन्ति उत्पारणस्य यो वेद तमग्निम पुरोदधे श्याम अरिष्टताते। यमराज के लिए नमस्कार है, मृत्यु के लिए नमस्कार है, पितरों के लिए नमस्कार है। ये तुझे ले जाने वाले हैं जो अग्नि शरीर के पारण की विधि जानते हैं, वे तेरे कल्याण के लिए आए हैं, मैं तुझे स्थापित करता हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित संस्कार विधि में पृष्ठ संख्या 194 पर एक मंत्र आता है, ओम पितरः पितामहः परे वरेः तथा स्ततामहः इहा मावस्त अस्मिन् ब्रह्मण अस्मिन् अक्षत्रिय श्यामा शिष्य श्याम परि धायामस्मिन् कर्मण्य अस्माम देवहूत्याम स्वाहा। यद्म पितृभ्यो पितामहेभ्यः परेभ्यो अवरेभ्यः स्ततामहेभ्यश्च इदं नमः। यह पारस्कार कांड का 11वें खंड का 51वें सूक्त का 10वां मंत्र है। इस मंत्र का भावार्थ होता है कि पितृ जो हमारे पूर्वज हैं, द लर्नड एंड प्रैक्टिकल पर्सन्स प्लेइंग देयर रेस्पेक्टिव रोल्स इन द फैमिली, सोसाइटी एंड स्टेट्स बी अवर सेवियर्स इन इंटेलेक्चुअल्स फीट्स एक्सेट्रा। ओब्लेशन offered is mean for pitra, pitamaha, prayara, tata, tatamahas and it is not for me। ये हमारे दादा, परदादा, ताऊ, चाचा और हमारे उन पूर्वजों के निमित्त हम स्मरण कर रहे हैं और अपनी इस आहुति को दे रहे हैं, जिनकी हमारे समाज, हमारे परिवार, हमारे घर और हमारे सभी जीवनों पर जिनके आशीर्वाद और कृपाएं सदैव फलीभूत होती रहें। वेद का ही एक और मंत्र आता है जिसको
मनसा परिक्रमा मंत्र में रखा गया है। और इस मंत्र के माध्यम से ये भी बताया गया है कि हमारे जो पितृ हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनकी दिशा क्या होनी चाहिए, वो किस दिशा में पूजा पाठ करने से उनको अधिक लाभ मिलता है और किस दिशा में उनका वास होता है। मंत्र आता है, ओम दक्षिणा देगेन्द्रो धीपाति स्तरसि चैराजी रक्षिता पितर ईशवः तेभ्यो नामो धीपातिभ्यो नामो रक्षितृभ्यो नाम ईशोभ्यो नामः एभ्यो अस्तु यौस्मान् द्वेष्टियं वयं दुस्मस्तंबो जम्भे दद्मः। इस मंत्र का अभिप्राय भी यही है कि दक्षिण दिशा जिसके स्वामी इंद्र भी हैं, वो हमारे पूर्वजों के माध्यम से हमारे जीवन में सुख का, शांति का और सभी तरह के कल्याण का उदय करें। जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो अप्रतिकर हैं, हमारे जीवन के लिए श्रेष्ठ नहीं हैं, हमारे जीवन में शुभत्व को लिए हुए नहीं हैं, उनको हमारे जीवन से पृथक करें और उनको काल के मुख में, काल के जबड़े में उनको डालने की कृपा करें। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित सत्यार्थ प्रकाश में दूसरे समुल्लास में मनुस्मृति से एक मंत्र स्वामी जी ने दिया है, जिसमें वो कहते हैं कि गुरोः प्रेतस्य शिष्यतु पितृमेधम समाचरण प्रेतहारे समय तत्र दशा रात्रिण शुद्धयति। कहते हैं कि जब गुरु का प्राणांत हो जाता है या हमारे किसी बुजुर्ग का या हमारे पिता का, और उसको जो दाह संस्कार करता है, प्रेतहार जिसको कहा गया है, अर्थात मृतक को उठाने वाला, वो 10वें दिन से पहले जाकर के शुद्ध नहीं होता। 10 दिन के बाद फिर 3 दिन का अलग एक विधान किया गया, 13वें दिन ही शुद्धि का एक विचार किया जाता है। सत्यार्थ प्रकाश में ही 151 नंबर पृष्ठ पर स्वामी जी ने यजुर्वेद के अध्याय 32 के 14वें मंत्र का उद्धृत किया है। उस मंत्र को, उसमें वो कहते हैं कि याम मेम धाम देवगणा पितरश्चोपासते तया मां मध्य मेध्याग्ने मेधाविनम कुरु स्वाहा। तो कहते हैं जो हमारे हे परमात्मा, जो हमारे पूर्वज, जो हमारे पितृ, जो हमारे माता पिता आपके द्वारा आशीर्वाद स्वरूप जिस सद्बुद्धि को उपलब्ध हुए हैं, उसी सद्बुद्धि का हमारे जीवन में भी सम्मिश्रण करना, हमारे जीवन में भी उसको प्रदान करना, हमारे जीवन में भी उसको उपस्थित करना। बहुत से साथी विद्वानों का ये मत रहता है कि ये जो मंत्र उद्धृत किए गए हैं, इनमें जो पितृ शब्द है वो पिता के लिए प्रयुक्त हुआ है। हाँ, पिता के लिए भी प्रयुक्त होता है, लेकिन जहाँ हम पूजा की बात कर रहे हैं, उनके नाम की आहुति देने की बात कर रहे हैं, उन पर माला चढ़ाने की बात कर रहे हैं, उनकी उपासना की बात कर रहे हैं, तो ये जो सशरीर हैं, जो आपके सम्मुख बैठे हैं, जो आपके सामने विराजित हैं, उनके बारे में कदाचित नहीं है। आप अपने जो जीवित पिता हैं उनकी आहुति देंगे क्या? उनको माला चढ़ाएंगे क्या? उनको आप थोड़ी सी सोचेंगे तो भी आप खुद ही आप हंसने लगेंगे। ये पितर का शब्द का अभिप्राय उन्हीं चीज़ों से है जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जिन पीढ़ियों से हम चले आ रहे हैं, उन्हीं के बारे में इसका संज्ञान दिया गया है। लेकिन जिन्होंने देखिए ये इसका कोई मैं कुछ उदाहरण मैंने इसलिए दिए कि कई बार हम सीधे सीधे बात कहते हैं कि भाई कहीं हमारे वेद में इसका जिक्र नहीं आता, कहीं उपनिषद में जिक्र नहीं आता, कहीं कहीं जिक्र नहीं आता, कभी भगवान कृष्ण ने नहीं कहा। तो जो इस तरह से हम चीज़ों को कोट करते हैं, उससे भ्रांतियाँ विकसित होती हैं, भ्रांतियाँ फैलती हैं। तो सही चीज़ की और सत्य की तह तक हमें जाना चाहिए और उसको अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जीवित माता पिता का भी किसी प्रकार का कोई सम्मान नहीं करते, तो वो पूर्वजों को भला क्या करेंगे? तो उसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, ना उनका अनुसरण करने की बात है, ना उसको लेकर के आपको मन में कोई किसी प्रकार का बैर रखना है। और ऐसे भी लोग बहुत हैं इसमें जो कुछ करना नहीं चाहते। इसके पीछे सबसे बड़ी जो चीज़, जो दोष मुझे दिखाई देता है, वो है कृपणता, जो कंजूसी है, जो कंजूस आदमी है। वो जब कुछ भी नहीं करना चाहता है तो वो कुछ ना कुछ अवलंबन तलाशता है, वो कोई बहाना तलाशता है जिसकी निमित्त, जिसको आगे रख करके हम उस क्रिया से बच सकें, हम उस खर्चे से बच सकें, उस धन को खर्च करने से बच सकें। फिर आप अगर जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे सरोकार हैं, जो जीवन की विधियां हैं, जो जीवन के हमारे तौर तरीके हैं, अगर उनको भी आप जीवित रहते हुए ठीक से निर्वहन नहीं कर पाते हैं तो फिर धन का सदुपयोग क्या करेंगे आप? धन देखिए या तो रोग के लिए, या तो भोग के लिए, या संयोग के लिए, या दुर्योग के लिए। अब आप या तो जब आप किसी सच्चे कार्यों पर, अच्छे कार्यों पर, किसी सद्बुद्धि में पैसे को खर्च नहीं करते हैं तो फिर उसको आप रोगों पर खर्च करते हैं, और रोग पर खर्च करने से भी कुछ प्राप्ति थोड़ी होती है।
तो आपको ये समझना चाहिए कि जो बहुत सारे क्रियाकलाप हैं, जो बहुत सारे काम हैं, वो हमारे जीवन को कहीं ना कहीं संतुलित करते हैं, हमारे जीवन को बैलेंस करने का कार्य करते हैं। और इसमें एक बात और होती है कि जिन्होंने इस किसी भी व्यवस्था को नहीं मानना है, तो वो बिल्कुल भी ना माने, उनसे कोई हमारा दुराग्रह भी नहीं है, कोई आग्रह भी नहीं है। वो अपने जिस जीवन के साथ जी रहे हैं उसी के साथ जिएं। लेकिन जो करने वाले हैं ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनको अपने जीवन में परिष्कार करना है, जिनको अपने जीवन में उन्नति करनी है, जिनको अपने जीवन को ऊंचा उठाना है, जिनको एक्सक्यूजेज में फंसे नहीं रहना है, जिनको बहानेबाजी में नहीं लगे रहना है, जिनको अपने जीवन को खराब नहीं करना है, ये उन्हीं लोगों के लिए विधियाँ हैं। वेद के बाद आप श्री भगवान कृष्ण के मुखारविंद से झरी हुई गीता, गंगा, गाय और ज्ञान, ये हमारे भारत की धरोहरें हैं। देखिए गीता में पितृपक्ष के बारे में, पितरों के बारे में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। देखिए श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग में 42 नंबर पर एक मंत्र आता है, संकरो नरकायेव कुलग्नानाम कुलस्य च पतंती पितरो हेषाम लुप्त पिंडोतक क्रियाः। इसका भावार्थ है कि वर्ण संकर कुल नाशकों के और कुल के नरक में जाने के लिए ही होता है, क्योंकि जिनकी पिंडोदक क्रिया अर्थात श्राद्ध तर्पण आदि क्रिया लुप्त हो गई है, ऐसे इनके पितर लोग अधोगति को प्राप्त होते हैं, अर्थात गिर जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग में भगवान श्री कृष्ण 25वें मंत्र के माध्यम से कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान् पितन्यांति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जिनोपिमाम। इसका भावार्थ है कि देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, अर्थात पितरों की कृपा को प्राप्त होते हैं, भूतों का पूजन करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं तथा मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। जब आप बीमार होते हैं या किसी प्रकार के रोग से ग्रस्त होते हैं, तो किसी भी जो अच्छा चिकित्सक है वो बहुत सारी विधियों का प्रयोग करके आपके जीवन को अच्छा बनाना चाहता है, आपके आरोग्य को वापस लौटाना चाहता है, आपके स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना चाहता है। तो जो भी अच्छा चिकित्सक होगा वो सारी विधियां इस्तेमाल करेगा वो, ताकि आपका जीवन ठीक हो सके। तो मैं भी एक फ्यूजन क्रिएट कर रहा हूँ, मैं एक ऐसा सम्मिश्रण पैदा करना चाहता हूँ। कहीं भी कोई भी चीज़ ना 100% त्याज्य है, ना ही 100% स्वीकार्य है। जहाँ जो भी अच्छा है उसको हम अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए, अपने जीवन में अंगीकार करना चाहिए। और उससे अगर जीवन में आपके भला होता हो, उससे अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा आता हो, तो वो उस आचार्य का, उस चिकित्सक का, उस गुरु का भी धर्म है कि आपके जीवन को अच्छा कर सके। तो हम सब जगह जहाँ भी कुछ अच्छा है, हमारे तो अपने ही यहाँ इतना अच्छा है कि सारे दुनिया के बहुत सारे धर्म उस अच्छाई से ही प्रदीप्त हैं, तो हमें दूसरे से उधार लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, हम बहुत सी बातों को लेकर के, ये ना हमारे उन धर्म ग्रंथों में कोई मतभेद है, ना उन धर्माचार्यों में कोई मतभेद है, ना उनके पुरोधाओं में जिन्होंने उनको सृजित किया है उनमें कोई मतभेद है, ना उन गुरुओं में, आचार्यों में कोई मतभेद है। ये जो हम बीच में व्याख्या करने वाले व्यक्ति होते हैं, ये अपनी जो मनों की वृत्तियां हैं, अपने जो मन की इच्छाएं हैं, अपने जो लोभ, स्वार्थ, लालच, अपने अनुभव, अपने तरीके, अपनी अभिप्साएं, अपनी अपेक्षाएं, अपनी इच्छाएं, इन सबको थोपने के लिए बहुत सारी चीज़ों का अवलंबन लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों का सहारा लेते हैं। और फिर इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी प्रचलित हो जाती हैं जो कभी ना किसी कहीं शास्त्र में हैं, ना कभी किसी गुरु ने कभी कहीं हैं, जिससे एक भ्रांति का जन्म होता है। हम अपनी बनी बनाई व्यवस्था से, हम अपने बने बनाए जीवन शैली से, अपने जीवन के सुमार्ग से कहीं ना कहीं पृथक हो जाते हैं। हमारे शास्त्र, हमारे देशनाएं, हमारे संस्कार भरे पड़े हैं, तो आप इसको करके अपने जीवन को शुद्ध ही करते हैं, अच्छा ही करते हैं। और सबसे बड़ी बात एक और होती है, इसके साथ साथ आपके जीवन में एक अहोभाव का उदय होता है। आप एक ग्रेटिट्यूड के साथ जीना प्रारंभ करते हैं, आपके जीवन में अहोभाव का उदय होता है। आप थैंकलेसनेस के साथ नहीं जीते, आप ग्रेटिट्यूड के साथ जीते हैं, आप अहोभाव के साथ जीते हैं, आप उपकृत होकर के जीना प्रारंभ करते हैं, आप धन्यवादी होते हैं, आप उन सब तमाम पीढ़ियों के धन्यवादी होते हैं। तो आपके जीवन में शुभता का विकास होता है।
और हम अपनी पुरानी परंपराएं, चाहे वो खाने पीने से जुड़ी हों, हमारे पूर्वजों को क्या पसंद था उसका ख्याल करते हैं, क्या उन्हें नापसंद था उसका भी ख्याल करते हैं, क्या रीति को मानते थे उसको भी ख्याल रखते हैं, क्या नहीं मानते थे उसको भी ख्याल रखते हैं। अगर ये सारी जड़ें काट देंगे तो आपको तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, और फिर जो भी चीज़ समाज में प्रचारित और प्रचलित होगी उसी को आप अपना लेंगे। यही तो विधर्मियों का कुजाल है, वो यही तो चाहते हैं कि अब उनके जैसे हो जाएं। ये नकटों की ऐसी जमात है जो चाहते हैं हमारी नाक तो कटिए, सबकी कट जाएं, ताकि एक जैसे लगे सारे इस भीड़ में। तो आपको उसमें नहीं जाना है, आपको अपनी परंपराओं को देखना है। और आप देखेंगे, आप एक काम और देखिएगा, जिनके परिवारों में, जिन कुलों में, जिन कुटुंबों में, जिन समुदायों में बहुत सारे संस्कार, बहुत सारे रीति रिवाज पूरे विधिवत ढंग से मनाए जाते हैं, वो संस्कार, वो समुदाय, वो समूह अधिक सुखी, समृद्ध, शांत और आनंदित मिलेंगे आपको, बजाय उनको जो सब चीज़ों की मर्यादा मर्दन करते हैं, खंडन करते हैं या उनमें अनास्था रखते हैं। उससे होता है क्या, फिर आप किसी भी चीज़ का कोई भी ख्याल रखना बंद कर देते हैं और एक निरंकुश जीवन शैली आपके जीवन में समाहित हो जाती है। फिर आपको ना किसी चीज़ का डर है, ना कुछ करने को बचा है, ना कुछ कहने को बचा है, ना कुछ सुनने को बचा है, ना कुछ बताने को बचा है, ना कुछ सीखने को बचा है, ना कुछ सिखाने को बचा है। फिर तो कुछ भी चीज़ जहाँ से भी कोई भी विचार प्रक्षेपित हो रहा है आपके ऊपर, आप उसी को ठीक मान करके अपने जीवन में अंगीकार कर लेते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं, उसको ओढ़ लेते हैं, उसको जीने लगते हैं और अपनी मूल धारणाओं से फिर आप धीरे धीरे कटते चले जाते हैं। यही विधर्मियों का एक बड़ा गहरा जाल है। वो यही चाहते हैं कि आप धीरे धीरे फिर उनके जैसे ही होते चले जाएं। इस बार भाद्रपद पूर्णिमा 2 सितंबर की पड़ रही है। 2 सितंबर को भी श्राद्ध है। पूर्णिमा का श्राद्ध 2 सितंबर को भी मना सकते हैं और सर्वपित्र अमावस्या को भी मना सकते हैं, लेकिन शुद्ध श्राद्ध जो है 3 सितंबर से प्रारंभ होगा और 3 सितंबर शुद्ध श्राद्ध का दिवस होने की वजह से उस दिन बुधवार पड़ रहा है। और इस वर्ष के स्वामी भी चूँकि बुध ही चल रहे हैं और चंद्रमा मंत्री हैं, तो बुध से जो संबंधित उपाय हैं वो भी बहुत अच्छा कार्य करेंगे और हमारी बुद्धि, हमारी चेतना, हमारा मन, हमारा विचार, इस सब में एक शुद्धि का प्रादुर्भाव होगा, आपके जीवन में शुद्धि का विकास होगा। इसी के साथ साथ जो ये श्राद्ध पक्ष है, पितृपक्ष है, ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रारंभ हो रहा है और धरती योग है, तो धरती पर इस बार पितरों का वास होगा, तो इसको आप ख्याल रखें। और ये सर्वपित्र अमावस्या होगी 17 सितंबर को, तो 17 सितंबर का महालय अमावस्या भी बोलते हैं उसको, उसमें सर्वपित्र श्राद्ध होगा। जिनको तिथि का ज्ञान नहीं है वो अमावस्या को कर सकते हैं, सभी तरह के श्राद्ध से संबंधित सारे कार्य। इसके बाद 18 सितंबर से अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास बोलते हैं, वो प्रारंभ होगा जो चलेगा 16 अक्टूबर तक। इसके बारे में भी बात करेंगे। यानी इस बार पहली बार, मतलब ये कई वर्ष के बाद ऐसे योग बनते हैं जिनमें हम 1 महीने का गैप आता है, यानी कि श्राद्ध पक्ष के बाद अगले दिन से नवरात्र प्रारंभ होते थे, इस बार नहीं होंगे। 16 अक्टूबर को ये समाप्त होगा मल मास, 17 अक्टूबर से नवरात्र प्रारंभ होंगे, तो 17 अक्टूबर को पहला नवरात्र होगा। इस पर हम अलग से बात करेंगे। ये जो जो मल मास है, जो पुरुषोत्तम मास है, इस पर हम अलग से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें आप किस चीज़ का ख्याल रखें। और आश्विन मास जब डबल होता है तो इसमें बहुत सारे लाभ भी हमें प्राप्त होते हैं, इसीलिए इसको पुरुषोत्तम मास कहा गया है। और विष्णु और लक्ष्मी की पूजाएँ बहुत ज़्यादा फलीभूत होती हैं, उस पर ध्यान रखेंगे, उस पर आपको बताएंगे कि आपने क्या करना चाहिए। अब इसमें सवाल ये आता है कि फिर पितृपक्ष में क्या करें। जो आपके पूर्वजों में, जो आपके कुलों में, जो आपके समुदायों में जो परंपराएं चलती रही हैं उनका पालन करें, उनको अंगीकार करें। थोड़े से जौ ले लें, काले तिल ले लें और ऐसी वस्तुएं लें जो आपके पूर्वजों को, आपके परिवारों में चलती रही हैं। आपके माता पिता अगर, या उनके भी माता पिता या उनके भी माता पिता जो उनको पसंद थी चीज़ें, उन चीज़ों को समाहित करें, शामिल करें अपने जीवन में। बहुत सारे परिवारों में पक्का भोजन बनता है, यानी पूरी, कचौड़ी, पेठी की सब्जी, दाल, रायता, हलवा, जो भी चीज़ें बनती हैं उसको भी बनाएं आप, और वो भी आप किसी ज़रूरतमंद लोगों तक भेज सकते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति को भी भेज सकते हैं जो किसी धर्मालय में, किसी देवालय में अच्छे पद पर हों, अच्छे अधिकारी हों, अच्छे पुरोहित हों, अच्छे पंडित हों, अच्छे प्रीस्ट हों, उनको भी दे सकते हैं। तो आप पहले से बात करके रखें, क्योंकि बहुत जगह से भोजन आता है तो कभी कभी फिर वो वेस्ट भी होता है। आप पहले से बोल दें कि उस दिन का भोजन हम दे करके जाएंगे, ताकि वो और किसी व्यक्ति को हो तो उसको निवेदन पहले ही कर दें कि आज हम किसी और से हमने वादा किया है, कहीं और हमने कह रखा है, वहाँ से भोजन आएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं है और ये करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके जीवन में। देखिए, पितृ आराधना से और कुछ हो या ना हो, आपके जीवन में एक शुभता का उदय होता है। आपके जो बच्चे हैं उनके हृदय में अपने परिवार, अपने कुल, अपने कुटुंब के प्रति आदर के भाव का जन्म होता है।
आपके बच्चों को इस बात का ज्ञान होता है, इस बात का पता चलता है कि उनके बुजुर्ग क्या थे, क्या उनका नाम था, क्या वो करते थे, क्या चीज़ें उनको पसंद थी, क्या परंपराएं हमारे परिवार में चलती रही। फिर वो बच्चे बचपन से उन चीज़ों को सीखते समझते जाते हैं। वरना बड़े होने के बाद में वो क्यों कर्तव्य विमूढ़ ऐसे खड़े हो जाएंगे, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। जिसकी जो भेड़ चाल देखेंगे, जहाँ भी जो हो रहा होगा उन्हीं के साथ हो लेंगे, और फिर आप देख करके पछताते हैं कि इन बच्चों को क्या हुआ, ये तो हमारे बच्चे ही नहीं लग रहे हैं, हमारे कुल कुटुंब के लगते ही नहीं हैं, हमारे यहाँ तो किसी ने ऐसा नहीं किया जो ये बच्चा कर रहा है। आपने वो कुल कुटुंब की मर्यादाओं का अनुपालन कहाँ किया, आप उसको कहीं ना कहीं भूलते चले गए। तो ये बच्चे अब उसको याद रखने के लिए बाध्य नहीं हैं। तो ये ख्याल रखें, ये लाभ होता है। आप एक काम और बहुत छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जो बोध गया जो बिहार में है, वहाँ पर इसका एक विधि विधान से पूरा एक व्यवस्था है। वहाँ पर इसका तर्पण की व्यवस्था की जाती है, और आप तर्पण के साथ साथ फिर इसका ये जो पूरा क्रम है, आप पहले बोध गया जाएंगे, बोध गया के बाद विंध्यवासिनी जाना होता है, बनारस के पास में है, और उसके बाद में जो पितृ, एक तरह से ऐसा कहा जाता है कि वहाँ से उनका एक तरह से आप पूरा का पूरा एक प्रतिष्ठा करते हैं, अनुपालन करते हैं और अनुशीलन करते हैं। उसके बाद उन पितरों की जो पूर्ण मुक्ति है वो मिलती है बद्रीनाथ में जाकर के। बद्रीनाथ में जो पूरी एक व्यवस्था है, वहाँ जाकर के आप कर सकते हैं। 3 क्रम इसके माने गए हैं। इसके अलावा कुछ अन्य स्थानों पर भी पितृमोक्ष की परंपराओं का निर्वहन किया जाता है, जिनमें उज्जैन में किया जाता है। उज्जैन में इसका बड़ा एक विशेष महत्व है, तो उज्जैन में आप कर सकते हैं। आप जो त्र्यंबकेश्वर नासिक में जो ज्योतिर्लिंगम है, वहाँ पर भी कर सकते हैं। वहाँ भी एक छोटी सी व्यवस्था होती है, लेकिन जो मैंने शुरू में व्यवस्था बताई वो ज़्यादा समीचीन है। अब इन सब में इस वर्ष तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे स्थान बंद हैं और बहुत जगह आप जा नहीं सकते हैं। उज्जैन में कुछ व्यवस्था चल रही है, वो बहुत सीमित तरीके से उसको कर रहे हैं, तो आप वहाँ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं भी नहीं जा पा रहे हैं, तो आप एक काम जरूर करें। जिस दिन भी आपके घर में श्राद्ध होना है, अब ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन भी श्राद्ध होना है उस दिन थोड़ा दूध, थोड़े से फल, जो भी आपको ठीक लगते हैं, कुछ अनाज, जो भी आपको ठीक लगता है, ये सब आप एकत्र करके कोई वस्त्र रख सके तो अच्छा है, कोई दक्षिणा रख सके तो अच्छा है। किसी भी ऐसे स्थान पर किसी भी व्यक्तियों को बांटें या दे दें जो ज़रूरतमंद हो। किसी कुष्ठाश्रम में दे दें, किसी अनाथालय में दे दें, किसी धर्मालय में दे दें, देखिए मंदिर में कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोग वो सब चीज़ें दे जाते हैं, तो उसका एक दोष कभी कभी ये लगता है कि फिर वो इतनी अधिक मात्रा में आ जाती है कि फिर जाकर वापस वो दुकान पर वापस से बिक जाती हैं। सब जगह ऐसा नहीं होता, पर बहुत जगह ऐसा हो जाता है। तो कोशिश करें, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो पितर हैं, वो देख करके प्रसन्न होंगे कि उन्होंने अच्छी संतानों को इस दुनिया में भेजा है, और उनकी संतानें अच्छा परमार्थ का कार्य, सर्वार्थ का कार्य कर रही हैं। तो इसको करेंगे तो और अच्छा होगा। नहीं कोई उपाय बनता है तो किसी पक्षी को डाल सकते हैं, जल प्रवाह कर सकते हैं, वो भी बहुत उत्तम है। बहुत सारे प्राणियों को आप एक साथ ही जिमा देते हैं, ये आप कर लें। इसके अलावा छोटी सी क्रिया, अगर आप पूरा अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं तो दर्पण के सम्मुख खड़े हो जाएं, और आप ये मुद्रा होती है, ये मुद्रा आप बना लें, यानी दोनों अंगुष्ठ मिलेंगे और दोनों तर्जनियाँ, जो पहली उंगलियाँ ये मिलेंगी, और शीशे के सम्मुख खड़े होकर के आपको 3 से लेकर के 21 बार तक, जो भी आप 3 बार करेंगे तो भी चलेगा, 21 बार कर लेंगे तो अति उत्तम है। आप करेंगे पितृ पितृभ्यो नमः, पितृ पितृभ्यो नमः, पितृ पितृभ्यो नमः। ये आपके कंठ से लेकर के आपके मस्तक तक जाना चाहिए। ये क्रिया आपके कंठ से, इसकी जो आकृति है आपके कंठ से लेकर के मस्तक तक जानी चाहिए। पितृ पितृभ्यो नमः, ओम नहीं लगाएंगे, पितृ पितृभ्यो नमः, ये आप करेंगे, ये आप कर लीजिए। और कुछ लोग अगर हवन करना चाहते हैं, उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा बाधाएं, बहुत ज़्यादा समस्याएं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें जीवन में बनी रहती है, कुछ अड़चने हैं और पितृदोष की कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें आती हैं, तो वो तिल से काले तिल ले लें, जौ ले लें और पीली सरसों ले लें। काले तिल, जौ, बारले और पीली सरसों, इन तीनों का मिश्रण करके सामग्री बनाएं। देसी घी में, गाय के घी में, गौघृत, हवन सभी गौघृत से होते हैं। गाय का घी जो येलो कलर का आता है वो बाजार में मिल जाता है, थोड़ी कोशिश करें उससे। फिर आप वहाँ आप लगाएंगे ओम पितृ पितृभ्यो स्वाहा, और यहाँ ओम आएगा, ये मोक्ष के लिए। ओम पितृ पितृभ्यो स्वाहा, ये मंत्र है। इस मंत्र की आप, छोटा सा मंत्र है, ओम पितृ पितृभ्यो स्वाहा। इससे आप आहुति दे सकते हैं। आप 5 आहुति से लेकर के 51 आहुति तक, जितना भी आपको ठीक लगता है ये आप करें शांत मन से। और ज्ञात अज्ञात जो भी आपके दोष रहे हैं, जो भी आपकी त्रुटियां रही हैं, कोई गलतियां रही हैं, उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना करें कि उसके लिए आपको क्षमा करें। तो आपके अंदर इसमें एक ऐसे, आपके हृदय में, आपके मन मस्तिष्क में ऐसे विचारों का अभ्युदय होगा जिससे आपके जीवन में शांति आएगी और अच्छा लगेगा आपको। और जब आप इस क्रिया को करेंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें ठीक होने लगी हैं। क्योंकि ये अगर आपकी जड़ों को पानी नहीं दिया जा रहा है, याद रखिएगा, तो आपके पेड़ पर नए पत्तियाँ, हरी भरी पत्तियाँ नहीं आने वाली हैं। कहीं ना कहीं दोष बना ही रहता है और इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। जब आप इसको करेंगे तब आप जानेंगे।
पूरा ये वैज्ञानिक ढंग से है, हमारे वेदों में इसका वर्णन है, हमारे उपनिषदों में इसकी पूरी व्याख्या है, हमारे जितने भी हमारे छहों दर्शन हैं उनके बारे में इसका विचार आता है, हमारे जितने शास्त्र हैं, जितने उपनिषद हैं, सब में इसका वर्णन आता है। तो उसमें दिमाग को ना घुमाएं ज़्यादा, ये मानकर चलें और इसको कर लें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ये आपको जिस दिन इसका तिथि को ऐसा माना जाता है कि जिस तिथि में, यानी कि किसी समझ कीजिए कि 5 अक्टूबर 2010 को उदाहरण के तौर पर आपके घर में किसी का स्वर्गवास हुआ, तो उसको आप उस दिन ये देख लें या दिखवा लें कि उस दिन कौन सी तिथि थी। जैसे एक हमारे एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। तो 15 दिन उधर होते हैं, 15 दिन इधर होते हैं। तो वो तिथि आपकी प्रतिपदा थी, यानी पहली तिथि थी, द्वितीया थी, तृतीया थी, चतुर्थी थी, पंचमी थी, षष्ठी थी। जिस तिथि को उनका स्वर्गवास हुआ हो, उसी तिथि को इस वर्ष आपके पूर्वजों का श्राद्ध होगा। उस दिन आप उसको करें और मनाएं और थोड़ी देर शांत भाव से बैठें और अपने कुल कुटुंब में जो पूर्वज रहे हैं उनको प्रणाम करें और जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी आशीष दें, उनके लिए भी प्रार्थना करें। आपके जीवन में शुभत्व का विकास हो, आपके जीवन में सुख, शांति और आनंद का वास हो, आप सबका जीवन हरा भरा हो और खूब आनंद और खूब प्रेम से भरा हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। ओम स्वस्ति अस्तु।